શું તમે 1 ગ્રામ અને 2 ગ્રામની ટ્રેન્ડિંગ જ્વેલરી શોધી રહ્યા છો? શું તમે લગ્ન અને તહેવાર માટે ખાસ જ્વેલરી કલેક્શન ઈચ્છો છો? તો હવે તમારી શોધ બંધ કરો, કારણ કે દાહોદના દેવ જ્વેલરમાં તમને મળશે સોનાના પ્લેટિંગવાળા આભૂષણો, સુંદર અને લેટેસ્ટ ડિઝાઇનવાળી ઇમિટેશન જ્વેલરી તથા લગ્ન માટેનું ખાસ કલેક્શન, અને તે પણ એકદમ વ્યાજબી ભાવ સાથે. તો આજે જ પધારો દેવ જ્વેલર, યુનિયન बैंकની સામે, हनुमान बाजार, दाहोद. नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारा न्यूज नेटवर्क. नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर. अब समाचार विस्तार से. नीलम सेठ की आज 14 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं. इसमें पहली खबर है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल 15 तारीख को दाहोद जिले में पधारने वाले हैं. उनके हाथों जिले की 367.78 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. दूसरी खबर, दाहोद शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर दाहोद जिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जा रहा है. तीसरी खबर, दाहोद जिले के दिव्यांग लाभार्थियों को विभिन्न सहायक उपकरणों का वितरण किया गया. चौथी खबर, जहालोद के रामदेव मंदिर के पुजारी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है. चलिए अब इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारा न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं. दाहोद जिले में आगामी 15 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं. यह भव्य कार्यक्रम दाहोद जिले की सिंहगढ़ तहसील में स्थित नवीन मामलतदार कार्यालय के सामने क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के कर कमलों द्वारा दाहोद जिले के लिए 367.78 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास संपन्न होगा. इस अवसर पर निम्नलिखित मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. अर्जुन भाई मोढ़वाड़िया मंत्री वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. पीसी बरंडा राज्य मंत्री जनजातीय विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति. रमेश भाई कटारा राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और गौ संवर्धन. इस कार्यक्रम में दाहोद जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे. करण सिंह डामोर अध्यक्ष दाहोद जिला पंचायत, जसवंत सिंह भाभोर सांसद दाहोद, शैलेश भाई भाभोर विधायक लिमखेड़ा, महेश भाई भूरिया विधायक झालोद, बच्चू भाई खाबड़ विधायक देवगढ़ पारिया, कन्हैया लाल किशोरी विधायक दाहोद, महेंद्र भाई भाभोर विधायक गरबाड़ा. काफी लंबे समय से आवारा पशुओं का आतंक दाहोद वासियों को डरा रहा है. पिछले 1 साल के छोटे से अंतराल में ही शहर के बोहरा समाज के एक बुजुर्ग सज्जन को आवारा पशु ने अपनी चपेट में ले लिया था. इसके अलावा दाहोद नगर पालिका के एक पूर्व पार्षद को एक आवारा गधे ने टक्कर मार दी थी, जिससे इन दोनों सज्जनों की मौत हो गई थी. जबकि आवारा पशु की चपेट में आकर घायल होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है. साथ ही वाहनों की टूट-फूट से हुए नुकसान का आंकड़ा भी बहुत बढ़ा है. ऐसा ही आतंक शहर में आवारा कुत्तों का ही है, जो वाहनों के पीछे दौड़कर दुर्घटना का खतरा बढ़ा रहे हैं और लोगों को काटकर अस्पताल जाने को मजबूर कर रहे हैं. शहर के कुछ खास इलाकों में तो भूमिगत गटर शिविर का उफना रोजमर्रा की बात बन गई है, जिसके कारण इन इलाकों में गंदगी बढ़ने से बीमारी और महामारी फैलने का डर सता रहा है. इसी तरह टूटी सड़कें और गटर के टूटे ढक्कन भी हादसों का खतरा बढ़ा रहे हैं. लंबे समय से घर कर चुकी इन समस्याओं का समाधान लाने की मांग के साथ दाहोद जिला कांग्रेस समिति ने अनिश्चितकालीन धरना उपवास का हथियार उठाकर कई बुनियादी समस्याओं को घिरे दाहोद की जनता का समर्थन और विश्वास हासिल करने का प्रयास किया है. इतनी सारी समस्याओं से पीड़ित दाहोद की जनता ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार पालिका के अधिकारियों को ज्ञापन के रूप में लिखित शिकायतें की है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इन समस्याओं का समाधान लाने का कोई प्रयास नहीं किए जाने से ये समस्याएं आज भी जस की तस हैं और विकराल रूप धारण कर चुकी हैं. इस समस्या उपवास टेक इस धरना उपवास कार्यक्रम के बारे में पालिका के अधिकारियों और पदाधिकारियों को जानकारी है. फिर भी इस कार्यक्रम को 5 दिन पूरे होने के बावजूद वो इस मामले में मौन साधे बैठे हैं, जिससे समाधान की उम्मीदें धुंधली हो गई हैं. पार्टी के सूत्रों से यह भी पता चला है कि आने वाले सोमवार को इस मामले में दाहोद जिला कांग्रेस समिति द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा राजभवन गांधीनगर से राज्य के दिव्यांगजनों को मोटराइड ट्राइसिकल और
जॉयस्टिक व्हीलचेयर प्रदान करने की राज्य सरकार की नई योजना के तहत प्रतीकात्मक साधन सहायता उपकरण वितरित करने के बाद गुजरात के सभी जिलों में उक्त साधन सहायता योजना के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को इनका वितरण किया गया। इसी के अंतर्गत दाहोद जिले में समाज सुरक्षा कार्यालय के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर श्री आर.पी. खाटा तथा ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के यूसुफी कापड़िया द्वारा हरी झंडी दिखाकर साधन सहायता का वितरण किया गया। इसमें 148 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और 10 जॉयस्टिक व्हीलचेयर वितरित की गई है। इस कार्यक्रम में कार्यालय के कर्मचारियों तथा विभिन्न तालुकाओं से आए दिव्यांग लाभार्थियों को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। दाहोद जिले के झालोद में डुंगरी फलिया स्थित रामदेव मंदिर के पुजारी नगीन भाई भुनातर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा ली है। इस निर्मम हत्या के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति का नहीं बल्कि पुजारी के घर के बगल में ही रहने वाले 30 वर्षीय पड़ोसी अजय परमार का हाथ होने की बात सामने आई है। आरोपी ने लूट और पुरानी रंजिश के चलते पुजारी की हत्या कर दी और उसके सोने के आभूषण व मोबाइल लूट लिया। मंदिर के पुजारी और भगत के रूप में जाने जाने वाले 51 वर्षीय नगीन भाई 11 मार्च को शाम 4 बजे भजन कीर्तन के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की थी। अगले दिन गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे थेरका गांव के पास माछड़ नदी के पाट से उनकी लहूलुहान लाश मिली थी। पुजारी के शरीर से सोने की चैन, अंगूठी और कड़ा ब्रेसलेट गायब होने के कारण पुलिस ने शुरुआत से ही लूट के एंगल से जांच तेज कर दी थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्धों की पूछताछ और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर अजय परमार को हिरासत में लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।